पति के रहते हुए आशिक से मिलती रही एक प्रेमिका और फिर उसके बाद शादी के चक्कर में कर डाला ऐसा कबाड़ा कि 2 लोगों की हो जाती है दर्दनाक मौत। और फिर खुलता है ऐसा बड़ा राज कि दोस्तों आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान और चकित रह जाओगे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके के भागीरथ विहार मोहल्ले की गली नंबर 13 की है। गली नंबर 13 के अंदर राधेश्याम वर्मा नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है, जो कि वैसे रिटायर्ड टीचर है और फिलहाल उसने अपने घर के नीचे वाले पोर्शन में एक दुकान बनाई हुई है और वहाँ पर परचून की दुकान खोली हुई है। उसकी पत्नी का नाम वीना वर्मा है। उसका एक बेटा है जिसका नाम रवि वर्मा है, जिसकी उम्र 37 साल है। उसकी शादी हो चुकी है। पत्नी का नाम मोनिका वर्मा है और 5 साल का उनका बेटा है। मोनिका वर्मा 30 साल की है। अब दोस्तों क्या होता है, एक शाम 9 अप्रैल 2023 को रात को सारा परिवार खाना खाने के बाद सोया था और खाना खाने के बाद आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो लड़का है रवि वर्मा, वह जौहरी नगर में उसकी कपड़े की दुकान है खुद की। तो 9 अप्रैल 2023 को रात को 10 बजे सारा परिवार खाना खाने के बाद चैन की नींद सो जाता है। सुबह होती है 10 अप्रैल। सुबह जो ये रवि होता है ये खड़ा होता है, इसको चाय पीने की आदत है। वह उठता है, देखता है उसकी पत्नी अभी जगी नहीं है, सोई हुई है। वह उसको जगाता है और कहता है चाय बना कर लाओ, तुमने लेट हो गई तुम। उसके बाद उसकी पत्नी चाय बनाने जाती है तो एकदम से चिल्लाती है कि हमारे घर का सामान फैला पड़ा हुआ है। रवि उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कपड़े फैले हुए हैं और अलमारी खुली पड़ी है और उसमें से तकरीबन 3 लाख रुपए जो पिछली ही रात रवि ने लाकर रखे वो गायब हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वह ज़ोर ज़ोर से शोर मचाता है रवि, मम्मी बाबूजी मम्मी बाबूजी। तो मम्मी बाबूजी के कमरे में जाकर देखता है, क्योंकि कोई भी बोल नहीं रहा था। वहाँ जाकर देखता है तो माँ और बाबूजी यानी कि राधेश्याम वर्मा और उनकी माँ वीना वर्मा बेड पर मृत पड़े हुए थे। उनकी गर्दन को किसी ने धारदार हथियार से काटा था और पूरा बेड लहूलुहान वहाँ पर हुआ पड़ा था। यह दृश्य जब वह बेटा देखता है तो वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और सर पटक पटक के जोर जोर से रोने लगता है, मेरे माँ बाप को किसने मार दिया, मेरे माँ बाप को किसने मार दिया। दोस्तों उसके बाद आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आते हैं। आस पड़ोस के लोग जैसे वहाँ पर आते हैं तो रवि वर्मा से कहते हैं कि घर का सामान कुछ भी मत टच करो, पुलिस आएगी, वह अपने आप पता लगाएगी। तो यहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। पुलिस आती है, आकर देखती है कि दोनों मतलब बेटा और बहू वह जोर जोर से रो रहे हैं और सास ससुर की मौत हुई पड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस पता लगाती है कि आखिर किसने इनको मार दिया। और यहाँ पर जो बहू होती है जिसका नाम होता है मोनिका वर्मा, पुलिस को बताती है कि हमारे घर में से 3 लाख रुपए गायब हैं और किसी ने चोरी करने के बहाने घर में घुसे हैं और हमारे मम्मी बाबूजी को मार कर चले गए हैं। लेकिन पुलिस देखती है जब वह बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेड पर पड़े थे तो वहाँ पर ना बेडशीट हिली हुई थी, ना ही उन्होंने मरने से पहले कोई जोर किया था। क्योंकि यहाँ पर बहू मोनिका वर्मा ये कह रही थी कि मम्मी और बाबूजी ने शायद चोरी को रोका होगा, जो चोर आए थे घर के अंदर, और तब इनकी मौत हुई है, उन्होंने इनको मारा है। लेकिन बेडशीट तक नहीं हिली हुई थी, यानी कि उनको सोते हुए उनकी गर्दन को काटा गया था। उसके बाद पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करती है और मेन गेट के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर जो रवि होता है वह कहता है मेन गेट तो बंद था। उसके बाद पुलिस देखती है कि आखिर चोर कहाँ से आए। उस घर में और कहीं से किसी के आने का कोई रास्ता नहीं था, बिल्कुल ही कहते हैं डिब्बा पैक था, यानी कि बंद था। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो रवि होता है उससे पुलिस पूछती है क्या तुम्हारे घर में कोई और दरवाज़ा है। रवि एकदम से बताता है कि हाँ हमारे घर में पिछला दरवाज़ा भी है, मैं अभी तक वहाँ पर गया नहीं हूँ। तो पुलिस को वह अपने साथ ले जाता है। पिछले दरवाजे को देखता है तो वहीं से चोर आए थे और पुलिस जब दरवाजे को देखती है तो ना वह दरवाज़ा तोड़ा गया था, ना ही वहाँ पर कोई खरोंच के निशान थे कि ज़बरदस्ती इसको खोला गया हो। ऐसा लगता था कि मानो किसी ने कुंडी खोल दी चुपके से और घर के अंदर चोर आ गए हों। अब यहाँ पर पुलिस अपने मन में सारे सवालों के जवाब जानना चाहती थी और अब पुलिस उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस मामले की छानबीन करती है और फिर अब एक दिन पुलिस उस लड़के रवि को अपने पास बुलाती है पुलिस थाने में। और वहाँ जैसे लड़का पहुँचता है तो उससे पूछती है क्या तुम्हें अपने माँ बाप के असली कातिल को सज़ा दिलवानी है। रवि कहता है कि हाँ मुझे ज़रूर दिलवानी है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिसका नाम मोनिका वर्मा है, हमने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली थी।
उसकी कॉल डिटेल्स जैसे हमने निकाली है और सीरियल लोकेशन निकाली है, तो हमें पता चला है कि आशीष भार्गव नाम के व्यक्ति से उसके 1-2 साल पहले से ही प्रेम प्रसंग है या फिर संबंध हैं, उससे बात करती है रात दिन। यह बात रवि भी कहता है, सोचता है कि हाँ उस रात भी वह उन्हीं से बात कर रही थी, किसी न किसी से, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों मोनिका को पकड़ लिया जाता है और पकड़कर तुरंत डायरेक्ट उससे ये कहा जाता है कि हमने आशीष को पकड़े हुए हैं और उसने सारी सच्चाई हमें बता दी है। दोस्तों यहाँ पर मोनिका घबरा जाती है और फिर पूरा प्लान यहाँ पर पुलिस के सामने बयां कर देती है। जो मोनिका होती है वह बताती है कि राधेश्याम उसके जो ससुर हैं वह नीचे परचून की दुकान चलाया करते हैं और उसका जो बेटा है 5 साल का वह स्कूल जाया करता था और पति उसका अपनी दुकान पर जाया करता, तो घर पर वह अकेली रहा करती है तो वह फेसबुक चलाने लगती है। फेसबुक पर उसकी दोस्ती हो जाती है आशीष भार्गव से। उन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वह दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो दिल्ली के इंडिया गेट पर वह दोनों जाकर मिलते हैं। और जो यहाँ पर मोनिका वर्मा होती है वह डायरेक्ट ही जाकर कह देती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा 5 साल का बच्चा है, क्या तुम्हें मैं मंजूर हूँ। लेकिन यहाँ पर आशीष भार्गव कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके बाद दोस्तों वह मिलते रहते हैं छुपके हुए होटल्स में और फिर वह शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। जो मोनिका वर्मा होती है वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तो मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरे सास ससुर हैं, अगर ऐसे में भाग चली तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं, मेरे सास ससुर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रिटायरमेंट में बहुत सारा पैसा भी है, पहले सास ससुर को मार देते हैं, उसके बाद उनकी सारी संपत्ति मेरे पति के नाम आ जाएगी, रवि के नाम। उसके बाद पति अकेला हो जाएगा तो किसी न किसी दिन उसको भी टपका देंगे और फिर उसकी संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी और वहीं पर उसी घर में आराम से मौज मस्ती से रहने लगूँगी। दोस्तों यह प्लानिंग यहाँ पर ये लोग कर लेते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, शाम होती है जब 9 अप्रैल को, तो जो यह लड़की होती है मोनिका वर्मा, यह सारे घर वालों को नींद की गोलियां चाय में मिलाकर पिलाती है। सारे घर वाले गहरी नींद में सो जाते हैं। और यहाँ पर जो उसका प्रेमी था आशीष भार्गव, 9 अप्रैल 2023 को आशीष अपने एक दोस्त विराट को अपने साथ मिलाता है, क्योंकि हत्या का मामला करना था। उनको लेकर के वह घर के दरवाजे पर आ जाता है और जो मोनिका थी वह पहले से फ़ोन किए हुई थी और सारे घर के सो चुके थे, तो वह चुपके से जाकर घर का पीछे वाला दरवाज़ा खोल देती है। उसके बाद वह लोग अंदर आते हैं और आकर के उनको अपने सास ससुर का कमरा बता देती है। सोते हुए सास ससुर की गर्दन पर वह सीधा वार करते हैं धारदार हथियार से और उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद वह जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोनिका होती है वह कहती है कि रुको, घर के अंदर कुछ पैसे इनको ले जाओ, कुछ सामान फैला कर जाओ, जिससे कि लोग ये समझे कि चोर घुसे थे और चोरों ने आकर के इन सास ससुर को मार दिया, क्योंकि ये चोरी करने से रोक रहे होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर 3 लाख रुपए उनको वह दे देती है, अपने घर में से सामान इधर उधर फैलवा देती है और उनको वहाँ से फरार कर देती है और जाकर के अपने पति के साथ आराम से सो जाती है। और सुबह जैसे होती है तो सुबह यह पूरा कबाड़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह की बहुएं भी हैं दोस्तों, किस तरह से अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। सास ससुर थे, पति था, बच्चा था 5 साल का, घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि विस्टा खाने का जिसका मन करता है वो इसी तरह के कृत्य कर बैठता है। यहाँ पर इस औरत को क्या पड़ी थी, इसका क्या मतलब था कि अपने परिवार को बिखेर देना और फिर किसी दूसरे के साथ मौज मस्ती करना। सिर्फ हवस का ही तो खेल है। आज के ज़माने में हवस के खेल के चक्कर में बड़े बड़े परिवार तबाह हो रहे हैं। थोड़ा सा बचकर संभल कर रहे हैं, किसी का कोई पता नहीं, कोई न जाने कब क्या कर दे। हम सभी लोग आग के मुहाने पर बैठे हुए हैं, न जाने कब किसका जल जाए, क्या पता कब क्या हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इनके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।